डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां सामान्य रहेगा, ये सब जानकारी आपको हम देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। तो चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं बड़ी खबरें हमें कहां से मिल रही है। कर्नाटक पर आप नजर डालें। तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान कर्नाटक में जताया जा रहा है। अगली खबर गुजरात से है। कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना गुजरात में है। ये खबर हमें गुजरात से मिली। अगली खबर हमें मिल रही है मध्य महाराष्ट्र से। तो देखिए कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश यहां संभव है मध्य महाराष्ट्र में। अगली खबर का रुख करते हैं दिल्ली से आ रही है। तेज हवाओं और भारी बारिश के आसार दिल्ली में जताए जा रहे हैं। ये खबर हमें दिल्ली से मिली है। और पंजाब से खबर मिल रही है कि कुछ इलाकों में जमकर बादल बरसेंगे, यानी कि पूरे भारत में जो है वो बारिश का मौसम बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि बारिश के मौसम के मद्देनज़र आपको देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर किस तरीके से नज़र बनाकर रखनी है, मौसम के मद्देनज़र कहाँ आपको सावधानी बनाकर रखनी है और किन राज्यों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आप तक पहुँचाती है हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तटीय कर्नाटक, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तराखंड और पंजाब में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम अलर्ट जानने के बाद अब आगे हम रुख करेंगे मौसम खबर में मौसम पूर्वानुमान का। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में किन राज्यों में बारिश हो सकती है, कैसा मौसम रहेगा, कहां बारिश कम होगी। ये सब जो मौसम से जुड़ी जानकारी है आने वाले 2 दिनों की, ये आपको मिलती है मौसम पूर्वानुमान में। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैप, और इसके जरिए आप समझें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, ये उत्तर भारत के वो राज्य हैं जहां अधिकतर जगह बारिश होगी। इन राज्यों के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के ये वो राज्य है जहां पर कई जगह बरसात हो सकती है। इन राज्यों के जो कई जगह ऐसी हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर अधिकतर जगह बारिश हो सकती है, कई जगह बरसात हो सकती है। बिहार में कहीं कहीं बारिश है। पूर्वी भारत का रुख कर लेते हैं। बिहार देखें कहीं कहीं बारिश है। झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे अधिकतर जगह बारिश है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगह बरसात है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में कई जगह बरसात है, आप देख सकते हैं। और ओडिशा और झारखंड की बात करें तो अधिकतर जगह यहां के इलाकों में बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में। चलिए आगे अब आप नजर डालें अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार देखेंगे तो यहां पर भी जो है अधिकतर जगह बारिश है। वहीं तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश है। लेकिन केरल और लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश है। दक्षिण भारत के ये राज्य आप देख पा रहे हैं कि इन राज्यों में कहां कहां बारिश और बादल जो है वो किस तरह बरसने वाला है, कितना कम कितना ज्यादा।
कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी कई जगह बरसात है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दमन दीव, कोंकण, गोवा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ अधिकतर जगह बारिश है। पूर्वी राजस्थान में आप देखेंगे कई जगह बरसात है। पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश होगी। आने वाले 2 दिनों में पश्चिम भारत के ये सभी राज्य जो हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश का हाल कितना रहने वाला है। तो ये आपने मौसम पूर्वानुमान देखा। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम की चाल देख लेते हैं, यानी पिछले 24 घंटों में बारिश कितनी दर्ज की गई है। अब आप देखें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के ये राज्य मौसम की चाल बता रही है कि यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है और अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। अब पूर्वी भारत का रुख करते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमाम ये राज्य पूर्वोत्तर भारत के, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार में बादल बरसा है। साथ ही आप देखें लक्षद्वीप में, वहीं तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण भारत के इन राज्यों में भी झमाझम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल बता रही है पिछले 24 घंटों की। अब आप नजर डालें, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, यानी पश्चिमी भारत और मध्य भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगातार पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश हुई है। तो मौसम की चाल के जरिए आपने जाना पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं तापमान के हाल के बारे में। जी हां, तापमान का हाल, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न शहरों में क्या दर्ज किया गया है, उसकी जानकारी आपको मिलती है तापमान के हाल में। चलिए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से। तो आप देखें, ओडिशा पर नजर डालें, साथ ही गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि ये सामान्य से ज़्यादा रहा है, सामान्य की तुलना में। वहीं आप अब नज़र डालें हिमाचल प्रदेश पे, तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात मेघालय, असम की, तो मेघालय, असम में भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति अपने टीवी स्क्रीन पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु पर नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान, यानी यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की स्थिति सामान्य की तुलना में ज़्यादा रही है।
अब आप नज़र डालें दक्षिण भारत के इन्हीं तमाम राज्यों पे, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। तमाम वो राज्य हैं दक्षिण भारत के जहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति ज़्यादा दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर की बात करें तो यहाँ 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि जो अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। अब आपके सामने है न्यूनतम तापमान की स्थिति। हिमाचल, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। यहाँ पर अधिकतम तापमान जो कि सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान देख रहे हैं आप, सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही आगे बढ़े पूर्वोत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में। पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय, असम 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी न्यूनतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। ओडिशा की बात करें तो आप ओडिशा में देखें कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है। अब हम नज़र डालते हैं कच्छ और सौराष्ट्र, तो आप यहाँ देखें कच्छ सौराष्ट्र में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है, जो कि सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे पश्चिमी मध्य प्रदेश का आप देखें न्यूनतम तापमान तो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ का न्यूनतम तापमान भी जो कि सामान्य से बढ़ा हुआ रहा है। और पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान अभी दर्ज किया गया है 18.6 डिग्री सेल्सियस। ये अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हार। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं वहाँ पर तापमान की स्थिति क्या कुछ दर्ज की गई है। चलिए नज़र डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। इस बारे में हम आपको बताते हैं कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक, कितना साफ वहाँ की वायु दर्ज की गई है, कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आप तक पहुँचाती है हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें
तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और वायु गुणवत्ता सूचकांक जानने के बाद अब मौसम खबर में हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, जिससे आपको पता चले देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। चलिए आपको बता देते हैं, हम शुरुआत करते हैं। आप देखें सबसे पहले मनाली, हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर की अगर हम बात करें तो आप मौसम देख पा रहे होंगे। गुरुवार से रविवार तक बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश है। वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में है। न्यूनतम पर आप नज़र डालेंगे तो 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन मनाली का जो मौसम है वो आने वाले 4 दिनों में लगातार बारिश का बना हुआ है, यानी आने वाले 4 दिनों में आपको मनाली में बारिश मिलेगी। चलिए अगला शहर उत्तराखंड का देहरादून, गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ भी लगातार बारिश है आने वाले 4 दिनों में, और गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखेंगे कि 30 डिग्री से 29, 28 और 31 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम पर नजर डालेंगे आप तो 25 से 26 डिग्री के बीच में मैक्सिमम न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का रह सकता है। अब हम अगला शहर देख लेते हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा का। तो कुरुक्षेत्र में भी आप देख पा रहे हैं कि गुरुवार से रविवार तक बारिश है। मौसम विभाग की तरफ से हम आपको ये बताते हैं कि कैसा मौसम रहने वाला है। चारों ही दिनों में बारिश है और 30, 29, 32 डिग्री का टेम्परेचर अधिकतम रहेगा, और न्यूनतम पर आप देखेंगे तो 26 डिग्री पर बना रहेगा यहाँ का न्यूनतम तापमान, यानी मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री पर रहेगा यहाँ का। आगे बढ़ते हैं बोधगया, बिहार के बोधगया शहर का आप मौसम देख लें। गुरुवार को तो यहाँ पर मिला जुला है, धूप के साथ बादल रह सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को यहाँ बारिश है। शनिवार को फिर से मौसम थोड़ा मिला जुला है, बारिश नहीं रहेगी लेकिन मिला जुला रहेगा। रविवार को बारिश है, अधिकतम तापमान 34 से 35, 36 और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री के बीच में रहेगा। तो बोधगया का मौसम जो है वो मिला जुला होने के साथ साथ बारिश वाला रहने वाला है। चलिए अगला शहर है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो गुरुवार से रविवार तक आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ भी बारिश है, झमाझम बारिश रहेगी चारों ही दिनों में। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 19-20 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में, और न्यूनतम 14 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 19 से 20 और 14 से 15 डिग्री के बीच में, लेकिन चारों ही दिन बारिश है, मौसम बारिश वाला ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की बात कर लें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ का मौसम भी कि लगातार बारिश है आने वाले 4 दिनों में, और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री और 32 डिग्री के बीच में है। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 22 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहेगा यहाँ का न्यूनतम तापमान वाराणसी का। लेकिन आने वाले 4 दिनों में वाराणसी में बारिश रहेगी, ये मौसम बता रहा है। चलिए अगला शहर है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद शहर की बात कर लेते तो अहमदाबाद का मौसम आप देखें गुरुवार से रविवार तक आने वाले 4 दिनों में यहाँ भी बारिश रहेगी, यानी कि गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। अधिकतम तापमान आप देखें 27 डिग्री से 28 डिग्री और 29 डिग्री के बीच में। वहीं न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री से 27 और 28 डिग्री तक रह सकता है। ऐसा मौसम तापमान अहमदाबाद का रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजाब के अमृतसर शहर की बात कर लेते हैं। अमृतसर में गुरुवार से रविवार तक बारिश है, यानी आने वाले 4 दिनों में अमृतसर में बारिश है, और अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 31 और 38 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 25 डिग्री से 26 डिग्री और 28 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन आने वाले चारों ही दिनों में अमृतसर में बारिश रहेगी, बारिश वाला मौसम रहेगा। अब है अगला शहर राजस्थान का जैसलमेर। जैसलमेर की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं गुरुवार से रविवार तक बारिश है, लगातार बारिश है जैसलमेर में भी। और लेकिन तापमान आप देखें ना, अधिकतम तो आप देखेंगे कि 32, 33, 34 और 35 डिग्री के बीच में है जैसलमेर का। वहीं न्यूनतम जो है वो चारों ही दिन 26 डिग्री पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान यहाँ का 26 डिग्री पर बना रहेगा, लेकिन बारिश रहेगी जैसलमेर में।
अगला शहर देख लेते हैं महाबलेश्वर, महाराष्ट्र का। तो यहाँ का मौसम भी आप देख सकते हैं कि गुरुवार से रविवार तक बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में और वहीं न्यूनतम जो है वो 18 से 19 डिग्री के बीच में रहेगा। मौसम महाबलेश्वर का भी बारिश वाला ही रहेगा आने वाले 4 दिनों में। देखा आपने मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। तो ये तो आपने नज़र डाली जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का मौसम तापमान कैसा रहेगा आने वाले 4 ही दिनों में। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो ये जो मौसम है बारिश वाला मौसम है, और ऐसे में किसान भाइयों को अपनी फसलों का ध्यान कैसे रखना है, इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के किसान मौसम साफ रहने पर तिल और सोयाबीन की बुवाई शुरू कर सकते हैं। साथ ही बिहार में ही अभी के समय मूंगफली की बुवाई भी की जा सकती है। वहीं ओडिशा के किसान उत्तर पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में धान की नर्सरी से फालतू पानी निकाल लें। साथ ही ओडिशा में सब्जी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। ओडिशा में बारिश न होने पर भिंडी और बैंगन की रोपाई कर लें। ओडिशा के किसान मक्का के खेतों में जल भराव को रोकने के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। साथ ही बारिश बंद होने तक मक्का की बुवाई स्थगित करें। बीजों को बहने से रोकने के लिए धान और सब्जियों की नर्सरी को प्लास्टिक शीट से ढक दें। वहीं पश्चिम बंगाल के किसान तटीय खारे क्षेत्र में अमन धान के खेतों से बारिश के पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही यहां के किसान अदरक और सब्जियों के खेतों में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। बात करें मिजोरम की तो यहां के किसान खरीफ धान की बुवाई करें। साथ ही यहां के किसान मक्के और धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें ताकि बारिश के पानी से जल भराव की समस्या न हो। वहीं मणिपुर के किसान धान की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करें। मणिपुर के किसान मक्का, रागी, उड़द और अदरक के खेतों में जल भराव न होने दें। साथ ही यहां के किसान उड़द की बुवाई करते समय मिट्टी में नमी का खास ख्याल रखें। वहीं त्रिपुरा के किसान धान की बुवाई पूरी कर लें। साथ ही अभी के समय यहां के किसान सब्जियों की बुवाई जारी रखें। त्रिपुरा में हो रहे बारिश को देखते हुए धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के बाद अब बात आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मूली की। मूली एक प्रमुख फसल है और पूरे देश में इसकी खेती की जाती है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर मूली की खेती की जाती है। लेकिन मूली की एक ऐसी ख़ास किस्म है जिसकी बुआई का ये उचित समय है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की इस फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें।
और आप हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मन की बात है जन